इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। इसकी आईडी हमने नीचे लिंक में दी हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो इससे मेरा टाइम अभी टूट के आया है, 3:50 तक आ गया है और मैं भी रेलवे डी ग्रुप की तैयारी कर रहा हूँ। देश के होनहार नौजवानों, मैं एथलेटिक्स कोच प्रभु दयाल। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अभी रेलवे की भर्ती जो निकली है और वो ग्रुप डी के लिए निकल रही है, उसमें 1 किलोमीटर का वो परफॉर्मेंस मांगते हैं। ये गवर्नमेंट का ऐसा जो एक क्राइटेरिया होता है कि कैसे एक इंसान कैसे फिट होना चाहिए, चाहे वो ग्रुप डी हो कैसे भी हो, उसके लिए वो टाइम दे रखा है कि 1 किलोमीटर का 4:15 में कंप्लीट करना है। तो 4:15 में कंप्लीट करने के लिए कोई हार्ड या सख्त प्रोग्राम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे करें। जब ग्राउंड में आप आते हो, नए हो आप, कोई खिलाड़ी तो हो नहीं, अरे यदि खिलाड़ी है तो उसके लिए 4:15 कुछ नहीं है। तो आप टारगेट बना के चलो कि मैं 4 मिनट से कम में भाजूंगा किलोमीटर। तो इसलिए उसके लिए मैं बता रहा हूं कि आप ग्राउंड में आइए। आप डेली जैसे सोमवार को ग्राउंड में आते हैं तो आप स्लो कंटिन्यूस चले जाइए। ये स्पीड फराटा ये सारा छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके लिए आपको कह रहा हूं कि शुरुआत के अंदर जैसे शुरू करते हैं तो एक तो इंजरी से बच जाइए आप। सॉफ्ट सरफेस देखिए और कंटिन्यूस मेथड पे रहिए आप। कंटिन्यूस मेथड करने वाला बच्चा इंजोर नहीं होगा और अच्छी तरह से यदि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यदि सेट हो जाता है तो उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। ग्राउंड में आइए, आप आधा घंटा तो दे दीजिए। आधा घंटा मतलब 10-10 मिनट का या 15-15 मिनट का 2 बार कर लीजिए, 10-10 मिनट का 3 बार कर लीजिए। स्लो कंटिन्यूस कर लीजिए। स्लो कंटिन्यूस को बोलते हैं कि रन वॉकिंग से थोड़ा फास्ट, उससे आपका सांस जम जाएगा। तो शाम को आपको आकर के वही मैं आपको कहता हूं कि आप थोड़ा सा गर्म हो जाइए, गर्म शरीर को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि मीडियम पेस, आप सुबह स्लो किया था और शाम को थोड़ा सा देखो कि भाई दौड़ना है, थोड़ा सा मैं तेज भागूं, तो आप तेज भागिए। भागना कितना है, करीब जैसे 400 मीटर ग्राउंड है तो 400 मीटर आप लगाओगे तो ठीक है। यदि 800 मीटर भागते हो तो वो भी अच्छा ही है, लेकिन मीडियम पेस पे, उसमें आपका सांस जमता रहेगा। ये आपका मंडे का प्रोग्राम हो गया। अब मैं आपको ट्यूसडे को बताता हूं कि हर बच्चे के पास में जैसे ये भर्ती है, तो आप हिंदुस्तान के हर कोने में हो, कोई जरूर नहीं आप ट्रैक में जाओ, आप बाहर रोड पे देख लीजिए, कच्चा रूट देख लीजिए। ट्यूसडे को सुबह आप करीब 15 मिनट जॉगिंग कीजिए, कोई रास्ता पकड़िए, जॉगिंग कर लीजिए, 15 मिनट चले जाइए, 15 मिनट वापस आ जाइए। उसमें कई बार आपको होता है कि आपका कुछ नहीं किया हो तो यार थकान आ गया, वॉक कर सकती हो बीच में। तो ये ट्यूसडे का सुबह का प्रोग्राम हो गया। शाम को क्या करना है कि मंडे को हो गया, ट्यूसडे को हो गया, आप वार्म अप कीजिए और शरीर की बहुत सारे एक्सरसाइज हैं वो एक्सरसाइज कर लीजिए। कोई फराटे की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, शरीर को खोलिए। आपको भागना है केवल 4:15 से कम में। आपको कोई एथलीट नहीं बनना है। मैं ये नहीं कहता कि 3 मिनट में भागो 1 किलोमीटर, आपको 4:15 भागना है। तो इसी के अनुसार आप प्रोग्राम कीजिए। अब वेडनेसडे को मैं क्या कहता हूं कि आप ग्राउंड में आइए, अच्छी तरह से वार्म अप कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और उसके बाद में स्ट्राइड, जैसे स्ट्राइड लगाया जाता है, धीरे धीरे स्ट्राइड लगा लीजिए। कोई फास्ट स्प्रिंट या विंड स्प्रिंट की जरूरत नहीं है। शरीर को खोलिए। खोलने के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि स्ट्राइड आपका करीब 15 या 20 स्ट्राइड हो जाएगा। कैसे होगा, आप वॉकिंग करके चले जाओ और 70-80 मीटर जाकर के फिर स्ट्राइड लगाओ, खोलो शरीर को। ये आपका सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल मेथड है ट्रेनिंग करने का। आपको जो बिगिनिंग कर रहे हैं या आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो करीब 20 आप स्ट्राइड लगा लीजिए, वॉकिंग करके जाइए, पैरों को खोलिए, शरीर खुल जाएगा। ये हो गया वेडनेसडे का सुबह का प्रोग्राम। और शाम के टाइम में आप जैसे ग्राउंड में आते हो, कहीं भी होते हो, आसपास कोई मनोरंजन का है, कोई वॉलीबॉल खेलते हो या और कोई है जिसमें एंटरटेनमेंट, एक्टिव रेस्ट टाइप आप, मैं कह सकता हूं एक्टिव रेस्ट कर लो, जैसे भी है कोई एंटरटेनमेंट का गेम कर लो। लेकिन गेम ऐसा होना चाहिए कि आपको इंजरी नहीं होनी चाहिए। आप कंपटीशन के लिए तैयार हो रहे हो तो इंजरी नहीं होनी चाहिए। ये 1-1.5 महीने का प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूं। यदि आप ऐसे करते हो तो आपका परफॉर्मेंस लाजमी है, इसमें कोई आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये आपका वेडनेसडे का शाम का प्रोग्राम हो गया। अब मैं आपको थर्सडे का चौथे दिन का प्रोग्राम आपको बताता हूं कि जैसे आप मंडे को आए थे, जैसे मैं शुरू किया था, वैसे ही अपने आप को जॉगिंग में रखिए। कंटिन्यूस स्लो कंटिन्यूस मेथड है। बीच में जैसे शुरू 10 मिनट आप स्लो कंटिन्यूस कर लीजिए, उसके बाद में जैसे आपका शरीर गर्म होता है आप मीडियम पेस पे 10 मिनट भागिए। उसके बाद में फिर आप रिकवरी कर लीजिए और फिर स्लो पेस पे भाग लीजिए। इस प्रकार से आपका शरीर का इंड्योरेंस बढ़ा रहेगा और स्पीड भी आपको धीरे धीरे आपका हैबिचुअल हो जाएगा। ये चौथे दिन का प्रोग्राम हो गया। शाम को आपको क्या करना है, अच्छी तरह से वार्म अप कीजिए और यदि हो सके तो आप टाइम देख ले लीजिए कि 400 मीटर का ट्रैक है तो ठीक है, नहीं तो आप टाइम देख करके 400 मीटर लगाइए। वो तो आपका कितना आएगा, करीब 1.5 मिनट के लगभग आएगा। 400 मिनट 1.5 मिनट से आ सकता है, थोड़ा ऊपर आ सकता है, क्योंकि आप
प्रैक्टिस नहीं किए हो तो 1.5 मिनट से ऊपर वाला लगेगा। वो 400 मीटर आप कितना लगा सकते हैं? 6, 7 या 8 तक लगा सकते हैं, इजीली लगाइए। अब मैं आपको 5वें दिन फ्राइडे का प्रोग्राम बताता हूं कि वो ही कंटिन्यूअस मेथड रखिए। आप लगातार ऐसे सोचिए कि 20 मिनट भागना है मेरे को। आप 20 मिनट कैसे बिल्कुल स्लो स्लो भागो। तो इस प्रकार से ये 5वें दिन का सुबह का प्रोग्राम हो गया। शुरू में नहीं तो लास्ट के अंदर आप स्ट्रेचिंग जो लूजनिंग एक्सरसाइज कर लो। ये 5वें दिन का सुबह का प्रोग्राम हो गया। शाम को आपको क्या करना है कि इजी रनिंग करना है, इजी रहना है, और आपको करना क्या है कि वो ही कंटिन्यूअस मेथड रखना है। क्यों मैं आपको जोर दे रहा हूं कंटिन्यूअस मेथड? यदि आप वर्कआउट में यदि आप स्पीड करोगे तो आपका टाइट शरीर हो जाएगा। ये कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, 4-15 आना, 4-15 कुछ नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन उसके लिए आपको सांस जमाना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअस मेथड करीब आधा घंटा कर लीजिए। ये 5वें दिन का प्रोग्राम हो गया। अब मैं 6 डे को बता रहा हूं कि 6ठे दिन आपको 4-5 दिन से प्रोग्राम कर रहे हो आप, 6ठे दिन वो ही आप करीब 10 मिनट भागिए, स्लो भाग लिए, 10 मिनट भागे तो आपका शरीर में गर्माई आ जाएगी। गर्माई आ गई, उसके बाद में वही स्ट्राइड लगा लीजिए। कितने? 10 स्ट्राइड लगा लीजिए। कैसे? 70-80 मीटर का वॉकिंग कीजिए, स्ट्राइड लगाइए, वॉकिंग कीजिए, स्ट्राइड, उसमें आपका शरीर खुल जाएगा। ये 6ठे दिन का सुबह का प्रोग्राम बता रहा हूं। 10 लगा लिया, उसके बाद में 10 आप थोड़ा सा फास्ट लगाइए। स्ट्राइड से स्प्रिंट तक का करते हो आप तो वैसे कर लीजिए, लेकिन ये आपके फिटनेस के अनुसार है। ये नहीं कहता हूं मैं आज स्प्रिंट लगाता हूं, खींचना नहीं है। ये 6ठे दिन का सुबह का प्रोग्राम हो गया। और शाम को मैं वैसे ही कह रहा हूं कि आप वैसे ही 400 मीटर का ग्राउंड है तो वैसे ही फास्ट भाग लीजिए। ये प्रोग्राम आप करते हो। अब टाइम मैं आपको बता रहा हूं कि टाइम के लिए कुछ नहीं, 400 मीटर लगा रहे हो, 6, 7, 8 लगाओगे तो आपका सांस भी जमेगा और थोड़ी स्पीड आ जाएगी। इस प्रकार से ये प्रोग्राम करते हो। तो ये मेरा पिछले 50 साल का तजुर्बा है। ये कोई स्पीड वाला या कोई तगड़ा प्रोग्राम नहीं है। आप इसको फॉलो कीजिए, आपका परफॉर्मेंस निश्चित आएगा और आप सफल हो जाओगे। जय हिंद, जय भारत।